जितना भगवान ने दिया बहुत है। हम अक्सर एक सूत्र बोलते हैं, कभी भी कोई आता है, महाराज अब हम जा रहे हैं, तब हम उनसे कहते हैं आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, झंझट खत्म, जाओ जाओ सीताराम। भैया वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, जो मिले ना उसमें आनंद में रहो। 4 लोग भी हों बुरा ना मानना, 100 भीड़ के लोग तुम्हें ताली बजा के धन्यवाद दें, 100 मूर्ख तुम्हें ताली बजाकर धन्यवाद दे, वो किसी काम का नहीं। अगर एक बुद्ध पुरुष तुम्हारी पीठ ठोक दे तो वो 100 से भारी। क्योंकि ये जो मूर्ख है ना, ये अगर ताली बजाएंगे तो गाली भी बजाएंगे और जरूरत पड़ने पे जूते भी बजाएंगे। इसलिए ज्यादातर ये संसार के झमेले में मत पड़ना। जो है, इसलिए हमने बहुत पहले एक सूत्र कहा था, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तुम्हारे पास जो है तुम उतने में ही प्रसन्न रहो और हनुमान जी को सदगुरु रूप में पूजोगे। हम एक बात बहुत आज दावे के साथ कहते हैं, जितने भी लोग यहाँ कथा में बैठे हैं या सुन रहे हैं या देश विदेश में सुन रहे हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, माई बाप तुम हनुमान जी के यहाँ पर महीने में एक बार चोला चढ़वाना और सप्ताह में एक बार दर्शन करना प्रारंभ कर दो। किसी दरबारों में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी को गुरु रूप में पूजना स्वीकार करो। तुलसीदास जी पर हनुमान जी ने कृपा की, हम पर भी कृपा करेंगे। हमको कल हम मराठी गीत गा रहे थे रात को, तब एक बड़ा प्यारा, पता नहीं किसका लिखा है, हाँ बड़ा प्यारा भाव था रात को। हमको मराठी उतनी आती नहीं है, पर वो पढ़ रहे थे, हमें उतनी हिंदी नहीं, पर थोड़ा थोड़ा हिंदी हमने लगाई, तब हमें बहुत आनंद आया। दर्शन दे रे भगवन, कौन कौन हनुमान जी के दर्शन पाना चाहता, जरा हाथ उठाओ, गाओ ताली बजाते। दर्शन दे रे भगवन, भगवंता किति अंत पावा पहासी अनंता, किति अंत पावा पहासी अनंता, भगवन दर्शन दे भगवन, दर्शन दे भगवन, दर्शन दे भगवन। कौन विठ्ठलनाथ भगवान के दर्शन करना चाहता है तो ताली बजाते हुए गाओ। दर्शन दे भगवन। साधक गाता है, विठ्ठलनाथ जी के ऊपर ये अभंग है, तू चा जन्म देता, तू चा विश्व करता, तू चा जन्म तू चा मन शांत होई
आता है ये गीत समझ में, तो गाओ ना। दर्शन तेरे तेरे दर्शन दर्शन उठाओ दोनों हाथ। पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला आइए पांडुरंग विठ्ठला माय बाबा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला माय बाबा विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि दर्शन को प्यासी अखियां हरि दर्शन को प्यासी ये तो निस दिन रहते उदासी 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 दर्शन तेरे तेरे भगवान इसलिए प्रिय सज्जनों आहा हमें पदार्थ प्रेमी नहीं बनना। कौन सा प्रेमी बनना है? परमात्मा का प्रेमी बनना। बोलो बोलो कौन सा प्रेमी बनना है? हमें जगत का प्रेमी नहीं बनना। किसका प्रेमी बनना है? जगदीश का प्रेमी बनना है। फिर से बोलो किसका प्रेमी बनना है? मेरे पागलों एक सूत्र तुम्हें हम देते हैं, अपनी जिंदगी को नाव की तरह बना लो। किसकी तरह बनाओ? नाव की तरह। किसकी तरह? नाव जल में तो रहती है पर जल को अंदर कभी नहीं लेती है। और जिस दिन नाव में जल आ जाता, नाव का अस्तित्व खत्म हो जाता, डूब जाती है। वैसी जिंदगी होनी चाहिए। तुम जगत में तो रहो पर जगत तुम्हारे अंदर ना रहे।
संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे अंदर ना रहे। पार उतरने के लिए जैसे जल के ऊपर नाव को चलना पड़ता है, वैसे ही संसार सागर को पार करने के लिए तुम्हें संसार के ऊपर चलना पड़ेगा। अब वो संभव तभी है जब तुम्हें एक सदगुरु की कृपा मिले। किसकी? जय 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 हनुमान आज की हनुमान कथा के पहले एक प्रश्न आया है, उस पर हम चर्चा करें। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, फिर ही बैठे। आओ बोल ले ठटरी के बारे, तेई कथा कर ले, आजा न कटा मूसर चंद। हाँ, आज का प्रश्न चर्चा कर लें, इसके बाद में कथा की ओर बढ़ेंगे। किसी ने हमसे पूछा कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है? आपको पता है 2025 में क्या आने वाला है? महाकुंभ। कहां लगने वाला है? तो ये आपके और सबके काम की बात है। प्रश्न बहुत प्यारा है। कुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है, महाकुंभ। इन्होंने लगभग 4-5 प्रश्न किए, उत्तर सुनो। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार आता है, कुंभ 12 साल में एक बार आता है, महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है। अभी जो प्रयागराज में है ये महाकुंभ है। अब अगला महाकुंभ 22वीं सदी में आएगा। 144 साल बाद महाकुंभ आता है, 6 साल बाद अर्ध कुंभ आता है और 12 साल बाद कुंभ आता है, पूर्ण कुंभ जिसे कहते हैं। अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। पर कुंभ का अर्थ क्या? कुंभ का अर्थ होता है घट। और ये कुंभ पड़ता कहां है? 4 जगह। कितनी जगह? कुंभ का स्नान कितनी जगह होता? कौन कौन सी जगह? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। 4 जगह कुंभ का स्नान होते हैं। पर 4 ही जगह क्यों होते हैं? और कुंभ प्रारंभ क्यों हुआ? सुनो, समुद्र मंथन की कथा किस किस को पता है? हाँ, समुद्र मंथन जब हुआ